हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण सिन्हा फिटनेस कोच आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रिदम फिट फॉर लाइफ। आज हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कॉमन डिजीज बट साइलेंट किलर। आज हम जानेंगे कि ब्लड प्रेशर होता क्या है, ये क्यों होता है, ये किन कारणों से होता है, इसके दुष्परिणाम क्या है, इनसे कैसे बचा जा सकता है, ऐसे क्या क्या एक्सरसाइजेज हैं, क्या क्या वर्कआउट है जिनसे ब्लड प्रेशर पे कंट्रोल किया जा सकता है, इसके होम रेमेडीज क्या है। तो आइए ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए हम जानते हैं ब्लड प्रेशर होता क्या है। हमारा हृदय 1 मिनट में 60 से 80 बार पंप करता है, लेकिन आप यदि दौड़ रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 80 से 100 बार। जब भी हमारा हृदय पंप करता है तो हमारे ब्लड को एक प्रेशर मिलता है और उसी प्रेशर के साथ ब्लड शरीर के सारे हिस्से में सर्कुलेट होता है। जब हम इस प्रेशर को ब्लड वेसल्स के वॉल पे मेजर करते हैं तो इसे ब्लड का प्रेशर यानी ब्लड प्रेशर होता है। नॉर्मल रेंज है 80 से 120, लेकिन WHO के नए गाइडलाइन के अनुसार 75/150 75/115 को सबसे आइडियल ब्लड प्रेशर माना गया है। जब भी हमारा ब्लड प्रेशर कुछ दिनों तक लगातार नॉर्मल रेंज से ऊपर रहे यानी 80 to 120 या 130 से ऊपर रहे तो इसे हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। लेकिन यदि कुछ दिनों तक लगातार हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज से नीचे रहे यानी कम रहे 80 to 120 या 75/150 से नीचे रहे तो उसे लो ब्लड प्रेशर यानी हाइपोटेंशन कहते हैं। ज़्यादातर लोगों में हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, इसीलिए हमारा आज का ये टॉपिक हाइपरटेंशन है। ये 80/120 जो होता है, आइए जानते हैं कि ये क्या होता है। 80 जिसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में नीचे वाला प्रेशर बोलते हैं और 120 जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम ऊपर वाला प्रेशर बोलते हैं। ये होता क्या है, जब भी हमारा हृदय पंप करता है तो उस समय ब्लड को एक प्रेशर मिलता है और उस प्रेशर को जब हम लोग मेजर करते हैं उसे बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी सिस्टोलिक प्रेशर, और इसे ही हम लोग ऊपर वाला प्रेशर कहते हैं। इसका नॉर्मल रेंज है 90/130। जब भी हमारा हृदय पंप नहीं करता है, वह रिलैक्स करते रहता है, तो भी हमारे ब्लड का प्रेशर 0 नहीं होता, वो नॉर्मल रहता है। और जब हम उसे मेजर करते हैं तो उसे हम लोग डिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं यानी नीचे वाला प्रेशर कहते हैं। इसका नॉर्मल रेंज है 60 to 90। ब्लड प्रेशर 2 कारणों से होता है, पहला इसेंशियल, दूसरा सेकेंडरी। वैसे ब्लड प्रेशर जिसके कारणों का पता नहीं चले उसे हम लोग इसेंशियल ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये किसी भी कारण से हो सकती है, ये आपके लाइफस्टाइल, आपके हेरिडिटरी, आपके वाटर इनटेक, आपके सॉल्ट इनटेक, आपके स्ट्रेस लेने से, इन सभी में से किसी भी कारण से हो सकती है। ज़्यादातर लोगों में इसेंशियल ब्लड प्रेशर की ही शिकायत होती है। इसमें आपको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ता है, आपके खान पान को चेंज करना पड़ता है, जिससे धीरे धीरे ब्लड का प्रेशर नॉर्मल होता है। यदि फिर भी ना हो तो आपको एक दवा हर दिन लेनी पड़ती है। सेकेंडरी ब्लड प्रेशर, हमारा ब्लड प्रेशर बहुत सारे चीज़ों के तालमेल से कमांड होता है, जैसे हमारा हार्ट फंक्शन, हमारा किडनी फंक्शन, हमारा न्यूरल फंक्शन, हार्मोनल फंक्शन, इन सब के तालमेल से ही ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। यदि इनमें से किसी का भी तालमेल गड़बड़ हो जाए तो ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है। डॉक्टर इन्हीं के कारणों का पता करते हैं और उसे ठीक कर देते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। यानी वैसे ब्लड प्रेशर जिसके कारणों का पता चले उसे हम सेकेंडरी ब्लड प्रेशर कहते हैं। हाइपरटेंशन होने से हमारे हार्ट में छोटे छोटे ब्लॉकेज हो जाते हैं, जिससे ब्लड का प्रवाह अच्छी तरह से नहीं हो पाता, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बना रहता है।
ब्रेन स्ट्रोक नहीं है। अगर हाइपर टेंशन होता है तो कभी कभी ये टेंशन ब्रेन को अटैक करते हैं, जिससे ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है और लोग पैरालाइज हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं कुछ ऐसे एक्सरसाइज के बारे में, कुछ ऐसे वर्कआउट के बारे में जिनको करने से आप अपने ब्लड के प्रेशर को कंट्रोल में कर सकते हैं, इस पे आप कमांड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ऐसे कौन कौन से एक्सरसाइज है, कौन कौन से वर्कआउट है जिससे आप अपने ब्लड के प्रेशर को कंट्रोल में रख सकते हैं। पहला एक्सरसाइज है स्क्वाट। इसमें आप दोनों पैरों को फैला लें और हाथ को शोल्डर लेवल तक उठाएं, घुटने को कम मोड़ें और पीछे की ओर ज़्यादा बैठने की कोशिश करें। ये एक्सरसाइज आप कम से कम 30 सेकंड तक करें। दूसरी तरफ से देखें, कुछ इस तरह से। ब्लड प्रेशर के लिए जो दूसरा इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है वो है स्टैटिक फॉरवर्ड मार्च। इसमें दोनों पैरों को आपस में सटा लें और एक एक करके हाथ को शोल्डर लेवल तक सीधा उठाएं। साइड से देखें इसे। इसके बाद की एक्सरसाइज में आप पैरों को थोड़ी तरफ फैला लें और सर्कुलर आर्म स्विंग करें। इसमें दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, दोनों हाथों को ऊपर उठाकर सटाएं और फिर नीचे लाकर सटाएं। साइड से इसे भी देखें। इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज में शोल्डर प्रेस। जी हाँ, दोनों हाथों को शोल्डर के ऊपर रख लें और एक हल्का सा जोर लगा के दोनों हाथ को ऊपर की ओर सीधा करें और फिर कंधे के ऊपर ले आएं। इसे भी आप 30 सेकंड तक करें। हर स्टेप को कोशिश करें कि कम से कम 38 सेकंड तक जरूर करें। हमारा अगला एक्सरसाइज है स्क्वाट विद नी ड्राइव। ये बिल्कुल स्क्वाट की तरह होता है, बट लास्ट में पैर को क्रॉस चलाते हैं। इसे भी आपको 30 सेकंड तक करना है। नेक्स्ट इज बम किक। इसमें आप अपने हील से अपने बम को किक करने की कोशिश करें। इसे आप सामने से ही कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज क्रैब वॉक विथ मिनी जंप। 4 कदम साइड में चलें, ध्यान रहे लास्ट कदम पर पैर फैला रहे और एक हल्का सा जंप लें। 1 2 3 4 एंड जंप। 1 2 3 4 एंड जंप। कुछ इस तरह से। अगले एक्सरसाइज में स्टार जंप। ये आपने स्कूल में बहुत किया होगा, जनरल पीटी है। दोनों हाथों को दोनों पैरों को फैलाएं और फिर आपस में सटाएं। हल्का हल्का जंप करें जितना आप सकें। अगले वर्कआउट के लिए आप ज़मीन पर सीधे लेट जाएं और पैर को कुछ इस तरह से उठाएं जैसे वीडियो में दिखाया गया है। इसे हम डेड बग कहते हैं। कोई भी एक पैर को सीधा करें और अपोजिट हैंड को ऊपर की ओर सीधा ले जाएं। हर स्टेप को, हर एक्सरसाइज को 30 सेकेंड तक करने की कोशिश करें। डेड बग भी
ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है। इसके अगले एक्सरसाइज में अपने आप को पीछे की ओर मोड़ें, दोनों पैरों को आपस में सटा लें, दोनों हाथों को अपने कान के बगल में रखें और कोबरा विथ एक्सटर्नल रोटेशन करें। सांस लेते हुए अपर बॉडी को ऊपर उठाएं हाथ के साथ और सांस लेते हुए छोड़ें। इसे भी आप 30 सेकंड तक करें। होम रेमेडीज जानने के पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप स्मोकिंग करते हैं, खासकर ब्लड प्रेशर के पेशेंट, यदि आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग आज ही छोड़ दें, क्योंकि स्मोकिंग करने से हमारे ब्लड वेसल्स, हमारे खून की नसें की जो इलास्टिसिटी होती है वो खत्म हो जाती है, जिससे ब्लड का प्रवाह सही तरीके से नहीं हो पाता। सो प्लीज़ स्मोकिंग आज ही छोड़ दें। ये बहुत बुरी चीज़ है, खासकर ब्लड प्रेशर वालों के लिए ये बहुत ही खतरनाक है। आइए जानते हैं होम रेमेडीज के बारे में। पहला होम रेमेडीज है काला तिल। आप एक बॉल लें, उसमें 200 ml पानी लें और उसे हल्के आंच पर चढ़ा दें। उसमें 1 टेबलस्पून काला तिल डाल दें और ढक कर आंच कम करके उसे छोड़ दें। जब धीरे धीरे बॉयल होते होते पानी 60 to 70% बच जाए तो उसे निकालें, छानें और सुबह सुबह चाय की तरह पिएं। ऐसा आप हर दिन करें, इससे आपका ब्लड प्रेशर हमेशा कंट्रोल में रहे। लेकिन ये केवल हाइपरटेंशन वाले करें। जिनको लो ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन है या प्रेग्नेंट वुमन या जिनकी हाल में ही सर्जरी हुई है, वो काले तिल का सेवन बिल्कुल ना करें। हमारा दूसरा होम रेमेडीज है अनियन जूस। जी हाँ, प्याज का रस। यदि आप प्याज लेते हैं, प्याज खाते हैं, तो प्याज का 2 चम्मच रस निकाल लें, उसमें 1 चम्मच हनी मिलाएं और हर दिन सुबह सुबह 2 चम्मच प्याज का रस और 1 चम्मच हनी पिए। इससे भी आपका ब्लड प्रेशर हमेशा कंट्रोल में रहे। तीसरा होम रेमेडीज है करी लीव्स एंड कोरिएंडर लीव्स। जी हाँ, करी पत्ता और धनिया पत्ता। आप हर दिन सुबह में 5 से 6 पत्ते करी के और 5 से 6 पत्ते धनिया के लिए उसे अच्छी तरह साफ करें और धीरे धीरे चबा चबा कर खाएं और गुनगुना पानी पिएं। इससे भी आपका ब्लड प्रेशर हमेशा कंट्रोल में रहे। यदि आपको लगता है कि हमारा वीडियो आपके लिए यूजफुल है, आपके लिए लाभदायक है, तो प्लीज़ हमें मोटिवेट करें, हमें लाइक करें, हमें शेयर करें, हमें सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। थैंक यू सो मच।